हाय नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, बेस्ट होंगे। तो चलिए फाइनली मैं इस एपिसोड में, इस नए एपिसोड में एक और मैं आज मैं एक और नई स्टोरी लेके आया हूँ। और ये स्टोरी है आपके अंगुली माल डाकू। आप लोगों ने सुना होगा कि ये मगध राज था। मगध राज में अंगुली माल नाम का एक बहुत बड़ा डाकू रहता था। अब वो डाकू के पीछे की एक बहुत बड़ी कहानी है। वो कहानी ये है कि जब अंगुली माल पैदा हुआ था तो उसके कुछ ज्योतिषियों ने आकर के उसके माँ बाप को बता दिया था कि ये लड़का आगे चल के बहुत बड़ा हत्यारा बनेगा, डाकू बनेगा। तो उसके माँ बाप को हमेशा डर रहता था। उसके माँ बाप ने क्या किया कि जैसे ही थोड़ा सा बड़ा हुआ तो उसका नाम एक स्कूल में एडमिशन करा दिया और वो पढ़ने आने जाने लगा। और धीरे धीरे वो बहुत तेज हो गया क्योंकि उसकी बहुत कुशाग्र बुद्धि था, बहुत तेज दिमाग का था। तो वो सब कुछ बहुत ही जल्दी कैच कर लेता था। ये बात इसके जो साथ में पढ़ने वाले विद्यार्थी थे उनको बहुत बुरा लगता था। वो अंगुली माल से बहुत बहुत जलते थे, बहुत ईर्ष्या करते थे। इस प्रकार वो क्या किए, कुछ समय बाद उन्होंने एक बहुत बड़ी साजिश रची और साजिश रच के गुरु जी को अंगुली माल के विरोध में कर दिया। और विरोध ये बात ये था कि अंगुली माल को बता दिए कि ये आपके पत्नी के साथ इसका अवैध संबंध है। इस तरह की कुछ बातें थी, अफवाह फैलाया और जिससे गुरु जी नाराज होकर के अंगुली माल को नाम करके स्कूल से बाहर कर दिया। उसके माँ बाप को बुलाया और उसके माँ बाप को, अंगुली माल के माँ बाप को बताया इसके बारे में। तो उसके माँ बाप भी बहुत नाराज हो गए और नाराज होने के बाद क्या हुआ कि उसके माँ बाप ने भी इसको घर से बाहर कर दिया। अब अंगुली माल बहुत ही निराश परेशान कि भाई वो सही इंसान था और सही इंसान को के विरुद्ध ऐसी साजिश करके उसको घर से बाहर कर दिया गया, उसे स्कूल से बाहर कर दिया। वो बहुत टेंशन में आ गया, बहुत प्रेशर में आ गया। फाइनली उसने पूछा गुरु जी से, गुरु जी इसका समाधान क्या है। तो उसने कहा जाओ 1000 लोगों को हत्या करो, 1000 लोगों को काट के आओ, तब तुम्हें इस पाप से मुक्ति मिलेगी। और फाइनली उन्होंने हथियार उठाया और जंगल चला गया और लोगों को काटने लगा। और काटते काटते उसने 999 लोगों को काट डाला और काट करके माला उंगलियों के क्या करता था, माला पहन करके माला बनाता था और अपने गले में डाल देता था। यही उसका डेली का काम था। अब वो 999 लोगों को जब काट डाला तो पूरे राज्य में दहशत फैल गया। यहाँ तक राजा बिम्बिसार भी डर के मारे कांपते थे उसका नाम सुन करके। बोर्ड लगाए गए, कोई अंदर नहीं जाता था उस जंगल के। एक दिन की बात है कि भगवान बुद्ध उसी रास्ते से जा रहे थे, उनके साथ एक चेला भी था। तो जब जा रहे थे तो चेला ने कहा कि भगवान इधर जाना सही नहीं है। तो बुद्ध ने कहा क्यों? क्योंकि इधर अंगुली माल नाम का एक बहुत बड़ा डाकू रहता है, लोगों को काटता है और काट करके उनके उंगली का माला पहन लेता है। उन्होंने अब तक 999 लोगों को काट चुका है और वो उसका लक्ष्य है 1000 लोगों को काटने का, इसलिए आप उधर न जाइए। तो बुद्ध ने कहा कि तुमने अगर नहीं बताया होता तो नहीं जाता, लेकिन अब तुमने बता दिया है तो मैं अब जरूर जाऊंगा, और चाहे तुम मेरे साथ जाओ या ना जाओ। और फाइनली बुद्ध उस रास्ते से उस जंगल में उसके पास गए। जैसे ही वो अंगुली माल के पहुंचे तो वो चिल्लाया, ओए साधु रुक। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि मैं तो बहुत पहले ही रुक गया था, तू कब रुकेगा। तो वो बहुत ही आश्चर्यचकित में पड़ गया वो अंगुली माल और भाग करके उनके आगे आया और उन्हें रोका और कहा कि आपको डर नहीं लगता मुझसे। तो बुद्ध ने कहा किस बात के डर? तो कहा मैं 999 लोगों को काट चुका हूँ और मेरा संकल्प है 1000 लोगों को काटने का, और आज आपकी हत्या करके मेरा संकल्प पूरा हो जाएगा, मैं पाप से मुक्त हो जाऊंगा। बुद्ध ने कहा ठीक है, आप मेरी हत्या कर लेना और अपनी संकल्प पूरा कर लेना, लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, ये मुझे मारने से पहले एक आपको काम करना पड़ेगा। तो अंगुली माल ने कहा ठीक है बताओ मुझे ये कौन सा काम है। तो आप, एक डाली था, उसने दिखाया कि एक पेड़ का डाली था, कहा कि इस डाली को काट डालो। उसने क्या किया, उसके हाथ में खंजर रखता था, खंजर उठाया, खड़ाक से काट दिया और काट दिया। फिर बुद्ध ने कहा कि काम करो, अब इस डाली को उसमें, उस डाली में जोड़ दो, अब इस डाली को उस पेड़ में जोड़ दो। तो अंगुली माल चिल्लाया, कहा कि अरे साधु तू मूर्ख आदमी हो क्या, एक कटा हुआ डाली कैसे जुड़ सकता है। तो बुद्ध मन ही मन मुस्कुराए और मन ही मन मुस्कुराए और उन्होंने सोचा कि बात तो मानता है, बात तो मानता है, इस अवस्था में भी बात तो मानता है, इसके अंदर परिवर्तन होने की क्षमता है, ये बदल सकता है। और फिर उसके बाद से ये बोल करके आपका भगवान बुद्ध आगे चलने लगे। जब चलने लगे तो वो बहुत ही आश्चर्यचकित हो गया
ये कैसे साधु से मुलाकात हो गया। और वो भी फाइनली लास्ट में अपना क्या किया कि अपना हथियार उनके चरणों में लग करके और पीछे पीछे चलने लगा। तो क्या हुआ कि जब कुछ दूर गए तो भगवान बुद्ध ने उसे अपना चेला बना लिया। और फिर फाइनली कुछ समय बाद वो अंगुलीमाल को कहा कि जाओ भिक्षाटन करने। और फिर अंगुलीमाल वही भिक्षा मांगने गया जिनके घर के लोगों को काट डाला था। जब वहां पहुंचा तो लोगों ने उसे लाठी डंडों से बहुत पिटाई की, पत्थर से बहुत पिटाई की। उसके शरीर लहूलुहान हो गए। जब ये खबर भगवान बुद्ध को मिला तो भगवान बुद्ध भगे भगे आए और सबको रोका आकर के और कहा कि तुम लोग पहचान नहीं रहे हो, ये अंगुलीमाल नहीं है, अब ये अहिंसक है। तो लोगों ने कहा नहीं, ये तो हमारे लोगों को काट डाला था, ये अंगुलीमाल ही है, ये अहिंसक नहीं है। फिर भगवान बुद्ध ने सबको समझाया, कहा कि अगर ये अंगुलीमाल होता तो तुम लोग किसी का हिम्मत होता है इसके पास आने की, खड़ा होने की। तो सब लोगों को होश आए, बात तो सही है। फिर लोगों ने क्या किया कि उसको छोड़ दिया और फिर उसके बाद वो अंगुलीमाल समझिए हमेशा के लिए बहुत भिक्षु बन गया और सब जगह आने जाने लगा। उसके बाद से कभी उसके साथ किसी ने भी कोई मारपीट या अन्याय अत्याचार नहीं किया। तब से उसका नाम अहिंसक बन गया।